आसमानी किताबें। तहरीर निगार अदीबा अनवर। 4 आसमानी किताबों के नाम तुरैत, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक। शाबाश ज़ैनब, आपने तो अच्छी तरह आसमानी किताबों के नाम याद कर लिए। शुक्रिया भाई। ज़ैनब, क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान पाक से पहले जो अल्लाह की किताबें हुई वो कहाँ हैं? अल्लाह की किताबें तुरात, ज़बूर और इंजील, क्या अभी भी वो मौजूद हैं? क्या बातें हो रही हैं मेरे प्यारे बच्चों। दादी जान, हम सोच रहे थे कि अल्लाह की पुरानी किताबें कहाँ हैं और क्या हमें उनको पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, आप दोनों बहुत अहम सवालात कर रहे हैं। आज मैं आपको अल्लाह की किताबों के बारे में तफसील से बताती हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किताबें किन नबियों पर नाजिल हुई? जी दादी जान, मैं जानता हूँ। तुरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अली, आपने बिल्कुल ठीक याद रखा। अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत और रहनुमाई इंसानों तक पहुंचाने के लिए 4 अहम किताबें नाजिल की, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि वो इंसानों को गुमराह करके अल्लाह की नाफरमानी करवाएगा। मैं जानती हूँ, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बेटा, ये किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई थी ताकि लोगों को सही और गलत का फर्क बताया जाए और उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ राग़िब किया जाए। लेकिन दादी जान, अगर ये किताबें इतनी अहम थीं, तो हम उन्हें आज क्यों नहीं पढ़ते? बेटा, इसलिए कि वक्त के साथ उन किताबों में तब्दीलियां की गईं और उनकी असल शक्ल में तहरीफ हुई। तहरीफ का मतलब क्या है दादी जान? तहरीफ का मतलब है कि लोगों ने उन किताबों के अल्फाज और मानी बदल दिए और असल पैगाम में तब्दीलियां कर दी। वो क्यों दादी? बेटा, अभी बताया ना कि शैतान नहीं चाहता कि इंसान नेक राह पर चल सके। तो दादी जान, इसका मतलब है कि कुरान से पहले वाली तमाम किताबें खत्म हो गईं। नहीं बेटा, आज भी यहूदी तुरात को और ईसाई इंजील को पढ़ते हैं, मगर ज़बूर इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। दादी जान, तो फिर वो भी मुसलमान हैं? जी बेटा, पहले वो भी मुसलमान थे, मगर अब क्योंकि किताब बदल जाने की वजह से वो गलत तालीमात पर यकीन रखते हैं और अल्लाह को एक खुदा नहीं मानते, इसलिए वो मुसलमान नहीं बल्कि अहले किताब कहलाते हैं। अल्लाह ताला ने आखिर में कुरान पाक नाजिल किया, जो तमाम पिछली किताबों का खुलासा और मुकम्मल हिदायत है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। अगर वो उसे मान लें तो वो भी मुसलमान बन जाएं। दादी जान, तो क्या कुरान में भी कोई तब्दीली हुई है? नहीं ज़ैनब बेटा, कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा है। आज भी कुरान पाक अपनी असल शक्ल में महफूज है और हम मुसलमान इसी किताब को पढ़ते हैं और इसी पर अमल करते हैं। तो हमें दूसरी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें तब्दीलियां हो चुकी हैं, है ना दादी जान? बिल्कुल सही। अल्लाह ने कुरान पाक में वो सब कुछ बयान कर दिया है जो हमें जानने की ज़रूरत है। लिहाजा हमें कुरान को ही पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि यही किताब है जिस पर हमने अमल करना है। और कुरान पाक हमें सही रास्ता दिखाता है ना दादी जान? जी हाँ, बिल्कुल। मगर दादी जान, कुरान तो अरबी जुबान में है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आती कि इसमें क्या लिखा है। बेटा, इसीलिए आपको कुरान पाक को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ना होगा ताकि आप इसके 5 हुकूक अदा कर सको। क्या कुरान पाक के हुकूक भी हैं? जी बिल्कुल, कुरान पाक के 5 हुकूक हैं। कुरान पर यकीन रखना, उसको सीखना, उसको समझना, उस पर अमल करना और उसको सिखाना।
میں قرآن پاک کو اور زیادہ سمجھوں گا اور اس کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ اور میں بھی۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں بہت اچھے بچے ہیں۔ قرآن پاک پر عمل کر کے ہی ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔